उमर बिन ख़त्ताब, वही उमर बिन ख़त्ताब जो आज से तकरीबन 1441 साल पहले मक्का के एक छोटे से शहर में पैदा हुए। लेकिन क्यों आज भी दुनिया उनको याद करती है? क्यों बहुत से गैर मुस्लिम ममालिक में आज भी उमर लौट चलता है? और कैसे एक शख्स जो कि पैगम्बर वक्त को कत्ल करने के लिए निकला था और फिर खुद इस्लाम कबूल करके तारीख के सफ़ात बदल दी। हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने ग़ज़वे बदर, ग़ज़वे उहद और ग़ज़वे खंदक जैसी जंगी मैदानों में नाकाबिले फरामोश कुर्बानियाँ दी और कैसे उनके फैसलों ने मुसलमानों की तकदीर बदल दी। ये सब जानेंगे हम हमारी आज की इस वीडियो में। अरब के एक कदीम शहर मक्का में साल 584 को उमर ने जन्म लिया। उनका ताल्लुक अरब के एक मजबूत कबीले बनो आदी से था। उनके वालिद का नाम खत्ताब था, जो कि एक सख्त तबीयत आदमी थे। उमर बिन खत्ताब का बचपन आसान नहीं था। उनके वालिद उनसे सहरा की तपती धूप में ऊँट चरवाया करते थे। अगर वो कभी आराम के लिए ठहरते तो उनके वालिद उनके साथ सख्ती करते। इन सख्त दिनों ने उमर की शख्सियत को मजबूत बनाया। वो अरब के उन चंद लोगों में शुमार होते थे जो कुछ पढ़ लिख सकते थे। एक ताजिर की हैसियत से उमर मक्का से दूर दूर तक सफ़र करते। इन सफ़रात ने इसे मुख्तलिफ कौमों और सकाफ़तों से मिलाने का मौका भी दिया। वो नए लोगों से मिलता, इनके तौर तरीके सीखता और तिजारत के आदाब व हिकमतों में मज़ीद निखार पैदा करता। इन तजुर्बात ने इसकी समझ, बसीरत और इल्मी ज़िंदगी को मजबूत बनाया। फिर 610 ईस्वी में मक्का में एक नया पैगाम फैलने लगा। वो पैगाम एक खुदा का था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। मक्का के कई लोगों की तरह उमर भी इस पैगाम के सख्त मुखालिफ थे, क्योंकि वो इसे अरब के पुराने तौर तरीके और रिवायात के लिए एक बड़ा खतरा समझते थे। उनका गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि एक दिन वो हाथ में तलवार लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकल पड़ा। रास्ते में एक आदमी ने उन्हें रोका और पूछा, उमर कहाँ जा रहे हो? उन्होंने गुस्से से भरे हुए लहजे में जवाब दिया कि मैं आज मोहम्मद को कत्ल करने के लिए जा रहा हूँ। उस आदमी ने उमर से कहा, इससे पहले कि तुम मोहम्मद को कत्ल करो, क्या तुमने ये नहीं सुना कि तुम्हारी अपनी ही बहन और उसके शोहर ने इस्लाम कबूल कर लिया है? ये सुनते ही उमर हैरान रह गया और गुस्से से भर गया और फौरन अपनी बहन की घर की तरफ रवाना हो गया। वहाँ पहुँचते ही इसने अपनी बहन और बहनोई को कुरान की आयत पढ़ते हुए पाया। ये देखकर वो मजीद भड़क उठा और गुस्से में उन्हें मारने लगा। इसकी बहन का चेहरा खून से भर गया, लेकिन फिर भी वो साबित कदम रही। इसने उमर से कहा कि तुम चाहे हमें जितना भी मार लो, लेकिन हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे दिल में बस चुका है। इन अल्फाज ने उमर के गुस्से को चीर कर रख दिया और उन्होंने उन सफ़ात को देखने की ख्वाहिश जाहिर की जो वो पढ़ रहे थे। जब उन्होंने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को वो सफ़ात दिए तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनमें से कुरान मजीद की सूरत तोहा की आयत 1 से लेकर 14 तक पढ़ी, जिसने उन पर बहुत ज़्यादा असर डाला और उन्होंने उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद हज़रत उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गए और उन्होंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपना ईमान ज़ाहिर किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से खुशी से अल्लाहु अकबर निकला। हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करते ही मुसलमानों ने अब अपनी इबादतें खुल कर करना शुरू की, क्योंकि इससे पहले मुसलमान अपनी इबादतें चुप कर करते थे। हज़रत उमर के इस्लाम कबूल करते ही कुरैश मक्का ने अब मुसलमानों पर अपना जुल्म बढ़ा दिया। किसी का घर लूटा गया, किसी को गर्म रेत पर लेटाया गया और किसी को अपने ईमान की वजह से अपने रिश्तेदारों के हाथों जख्मी होना पड़ा। इन हालात ने मक्का की सरजमीन को मुसलमानों के लिए तंग कर दिया था। इन सब हालात को देखते हुए अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में रहने वाले मुसलमानों को मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। उस वक्त मदीना में रहने वाले कई सरदारों ने इस्लाम कबूल कर लिया था और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ जाते हैं तो वो अपना सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर देंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 622 ईस्वी यानी नबूवत के 12 साल बाद मुसलमानों को हिजरत मदीना का हुक्म दिया। मदीना पहुँचते ही मदीना के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरपूर इस्तकबाल किया। मदीना पहुँचते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक ऐसी कमेटी को तश्कील दी जिस जैसी कई और मिसाल नहीं मिलती। महाजरीन जब मदीना पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मकामी मुसलमानों के साथ भाई बना दिया था कि हर नए आने वाले को सहारा, साथ और एक नया खानदान मिल सके। उन्हीं दिनों खबर मिली कि अबू सुफियान का एक बड़ा तिजारती काफिला मक्का से वापस जा रहा है। ये वही माल था जो कभी मुसलमानों से लूटा गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि इस काफिले को रोक कर मुसलमानों का हक वापस ले लिया जाए, लेकिन अबू सुफियान को इस बात की खबर मिल गई। इसने अपने काफिले को बचाने के लिए कुरैश को मदद की फरियाद भेजी। उन्होंने फौरन 1000 के करीब लश्कर मदीना की तरफ रवाना कर दिया। रमज़ान की 17वीं तारीख सन 2 हिजरी या 624 ईस्वी को मदीना के करीब बदर नामी मकाम पर दोनों लश्कर आमने सामने आ गए। इस जंग में मुसलमानों की तादाद 313 थी
یہ جنگ مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی مشکل تھی کیونکہ اس جنگ میں بہت سے مسلمانوں کے رشتہ دار ان کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے۔ اسی بیچ حضرت عمر نے بلند آواز میں کہا، آج کوئی نصب نہیں بلکہ آج صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ یہ سنتے ہی مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور وہ سب بہت بہادری سے لڑنے لگے، اور اس جنگ میں حضرت عمر نے اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ اور اس جنگ میں مسلمانوں کے کل 14 افراد شہید ہوئے، جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصاری صحابی شامل تھے، اور قریش مکہ کے 70 کے قریب لوگ مارے گئے اور اتنے ہی گرفتار ہوئے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد مسلمانوں کے سامنے ایک نیا سوال کھڑا ہوا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قریبی ساتھیوں کو جمع کیا تاکہ اس اہم فیصلے پر مشورہ کیا جا سکے۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قیدی ہماری ہی خاندانوں اور قبیلوں کے لوگ ہیں، وہی چہرے جنہیں ہم برسوں سے جانتے ہیں۔ ان کے خیال میں ان قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کر دینا چاہیے، شاید ایک دن وہ بھی ہماری طرح اسلام قبول کر لیں۔ اس کے جواب میں حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی اور اللہ کی سچی بات کو جھٹلائے، ان پر نرمی مناسب نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تجویز دی کہ ہر مسلمان اپنے ہی قریبی رشتہ دار کو خود سزا دے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اللہ کی وفاداری خونی رشتے سے بڑھ کر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر دونوں کی رائے کو غور سے سنا، پھر انہوں نے فیصلہ فرمایا اور حضرت ابو بکر کی تجویز پر عمل کرنے کا فیصلہ سنایا۔ بعد میں قرآن مجید کی سورۃ الانفال کی آیات 67 اور 68 نازل ہوئی، جس میں حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو ترجیح دی گئی۔ بدر کی جنگ کو 1 سال گزر چکا تھا، لیکن مدینہ کی گلیوں میں غم و غصہ بڑھ رہا تھا کیونکہ غزوہ بدر میں قریش کے کئی بڑے سردار مارے گئے تھے اور انہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ مکہ کا ہر گھر بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ ابو سفیان اور قریش کے کئی بڑے سرداروں نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک غزوہ بدر کا بدلہ نہیں لیں گے وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یوں مکہ میں ایک نئی جنگ کی تیاری زور و شوروں سے ہونے لگی۔ ادھر مدینہ میں خبر پہنچی کہ قریش 3000 کا لشکر لے کر مدینہ آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا۔ کچھ صحابہ چاہتے تھے کہ مدینہ کے اندر سے دفاع کیا جائے، مگر کچھ نوجوان صحابہ چاہتے تھے کہ دشمن کا مقابلہ میدان میں ہو۔ آخرکار مشورہ یہی طے پایا کہ شہر کے باہر احد کے دامن میں جنگ ہوگی۔ میدان احد کے ایک پہاڑ جسے جبل انین کہا جاتا ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو وہاں پر بھیجا اور انہیں سختی سے تاکید کی، تم لوگ کسی حال میں بھی اپنی جگہ نہ چھوڑو، چاہے ہم جیتے یا ہار جائیں۔ آخرکار 625 عیسوی یا 3 ہجری 7 شوال کو دونوں فوجیں میدان احد میں آمنے سامنے آ گئی، جس میں قریش مکہ کی تعداد 3000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد 700 تھی۔ جنگ شروع ہوئی۔ ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں نے حیران کر دینے والی فتح حاصل کی۔ قریش کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، لیکن پہاڑ پر موجود کچھ تیر اندازوں نے جب یہ حالات دیکھے تو وہ سمجھے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور وہ مال غنیمت جمع کرنے کی خواہش میں پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے نے جب پہاڑ کو خالی دیکھا تو وہ اپنے گھڑ سواروں کے ساتھ وہاں پر پہنچے اور مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا اور جنگ کا پاسہ پلٹ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود زخمی ہوئے اور آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، اور میدان جنگ میں یہ بات پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، جس وجہ سے کئی صحابہ نے جنگ لڑنا بند کر دیا، جن میں حضرت عمر بھی شامل تھے۔ اور اسی بیچ انس بن نادر نے پکارا کہ نبی کے بعد زندہ رہنے کا کیا فائدہ ہے، تم سب اپنی موت تک لڑو۔ اس پکار نے میدان جنگ میں سب کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور حضرت عمر سمیت کئی صحابہ دوبارہ کھڑے ہوئے، اور جب انہیں پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہے تو وہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ لڑنا شروع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے۔ یوں یہ جنگ قریش مکہ کی جیت اور مسلمانوں کی ہار میں بدل گئی۔ اس جنگ میں 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے۔ یہ کہانی آج بھی یاد دلاتی ہے کہ ایک لمحے کی بے احتیاطی پورے جنگ کا رخ بدل سکتی ہے۔ اس جنگ کے بعد حضرت عمر نے اپنی بیٹی حفصہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کروایا، جس سے ان کے تعلقات اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئے۔ غزوہ احد میں قریش مکہ فتح یاب ہو گئے تھے، لیکن وہ ابھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ مسلمانوں کو پتا تھا کہ قریش مکہ اور ان کے اتحادی ایک بار پھر سے مدینہ پر حملہ ضرور کریں گے، اور اس بار وہ اپنی آخری طاقت جمع کر کے اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور جلد ہی مکہ کے سرداروں نے ایک بڑی فوج کی تیاری شروع کر دی، جن میں قریش، بنو نذیر، بنو اسد، بنو سلیم اور کئی دوسرے قبیلے شامل تھے۔ ان سب نے 10,000 کا لشکر جمع کر لیا تھا۔ اس زمانے میں اتنی بڑی فوج کا آنا ایک بڑے طوفان کی طرح تھا۔ ادھر مدینہ میں مسلمان صرف 3000 کا لشکر تیار کرنے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ جب قریش مکہ کی آمد کی خبر مدینہ پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور اس جنگ کے بارے میں مشورہ کرنے لگے۔ اسی بیچ ایک نوجوان صحابی جن کا نام سلمان فارسی تھا وہ آگے بڑھے اور کہا، یا رسول اللہ، فارس میں جب ہمیں کسی بڑی لشکر کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو ہم شہر کے گرد ایک بڑے خندق کو کھود لیا کرتے تھے، جس سے دشمن اس خندق کو پار نہیں کر پاتا تھا اور ہم محفوظ بھی رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम ने इस मशवरे को फ़ौरन से कबूल किया और मदीना की वो सरहद जहाँ से हमला करने का सबसे ज़्यादा खतरा था वहाँ पर एक लंबी और गहरी खंदक खोदने का फैसला किया गया। लेकिन ये खंदक खोदना आसान नहीं था क्योंकि मुसलमानों को खाने और साजो सामान की कमी का सामना था, और जिस वक्त ये खंदक खोदी जा रही थी उस वक्त मदीना में सख्त सर्दी पड़ रही थी और इस खुदाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी शिरकत की। इन तमाम सख्तियों में भी हज़रत उमर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुसलसल खंदक खोदने में शरीक रहे। वो सहाबा का हौसला बढ़ाते, कमजोरी दूर करते और सबको इत्तेहाद पर खड़ा रखते थे, और ये खंदक तकरीबन 3 हफ्तों में तैयार हो गई। आखिरकार 627 ईस्वी, या अगर हम इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से देखें 5 हिजरी और 5 रबीउल अव्वल को जब कुरैश मक्का मदीना पहुंचे तो वो हैरान रह गए, क्योंकि अरब में पहले कभी भी खंदक का तरीका नहीं देखा गया था। घोड़े आगे नहीं बढ़ सकते थे, लश्कर रुक गया था। उन्होंने कई कोशिशें की मगर नाकाम हो गए। कुरैश मक्का ने कई कोशिशें की ताकि वो खंदक को पार कर सके, लेकिन वो हर बार नाकाम हो गए और उनके हौसले भी पस्त होने लगे। आखिरकार एक बड़े तूफान की वजह से कुरैश मक्का के कदम उखड़ गए और वह मैदान जंग को छोड़कर वापस मक्का चले गए। इस जंग के तकरीबन 1 साल बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रे का इरादा किया, जिसकी अर्ज से वो 1400 सहाबा के साथ मक्का की तरफ रवाना हो गए। और जब वो मक्का पहुंचे तो कुरैश मक्का ने उन्हें मक्का के अंदर दाखिल होने से रोक दिया, क्योंकि उनके दिलों में खौफ था कि अगर ये लोग मक्का में घुस गए तो ये मक्का पर कब्जा कर लेंगे। फिर बातचीत का दरवाजा खुला। कुरैश एक एक करके अपने नुमाइंदे भेज रहे थे मगर कोई नतीजा ना निकाल सके। आखिरकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का भेजा था कि वो बता सके कि हम सिर्फ इबादत की गरज से आए हैं। हज़रत उस्मान जब देर तक नहीं आए तो अफवाह फैल गई कि शायद उन्हें कत्ल कर दिया गया है, जिससे मुसलमानों में बेचैनी बढ़ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त के नीचे सहाबा से बदला लेने की बैत ली, जो बैत रिजवान कहलाती है। इसी दौरान खबर मिली कि उस्मान जिंदा है और कुरैश ने उन्हें रोका हुआ था। फिर कुरैश ने सुहेल बिन अमर को भेजा और बातचीत के बाद सुलह हुदैबिया का मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे में बहुत सी ऐसी शर्तें शामिल थी जो कि मुसलमानों के खिलाफ थी, जैसा कि इस साल मुसलमान उम्रा नहीं कर सकते। अगर मक्का से कोई शख्स मदीना भागकर आ जाए तो मुसलमान इसे वापस करेंगे, और अगर मदीना से कोई शख्स मक्का भाग जाए तो कुरैश इसे वापस नहीं करेंगे। मुसलमान बगैर इजाज़त मक्का में नहीं रह सकते। हज़रत उमर और कई सहाबा इस मुआहदे के खिलाफ थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्करा कर फरमाया कि ये अल्लाह की तरफ से फतह का दरवाज़ा है। इस मुआहदे के बदौलत अरब के कई कबीलों ने मुसलमानों का साथ दिया, जिनमें बनु ख़ज़ा ने मुसलमानों के साथ मुआहदा किया और बनु बकर ने कुरैश का साथ कबूल किया। इस मुआहदे के तकरीबन 2 साल बाद एक रात मक्का के करीबी पानी के एक चश्मे के किनारे बनु ख़ज़ा के लोग अपने रोज़मर्रा के कामों में लगे हुए थे कि अचानक बनु बकर के जंगजू अंधेरी रात का फ़ायदा उठाते हुए झपट पड़े। ये हमला न सिर्फ अचानक था बल्कि गद्दारी और बदअहदी से भरा हुआ था। हकीकत ये थी कि बनु बकर इस हमले में अकेले शामिल नहीं थे। कुरैश ने उन्हें खुफिया तौर पर हथियार फराहम किए थे और अपने चंद लोगों को भी हमलावरों के साथ भेज दिया था। इस हमले की वजह से कई बेगुनाह लोग मारे गए। इसी बीच एक आदमी ने मदीना की तरफ भागकर पनाह मांग ली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिरकर रो पड़ा। इसकी टूटी हुई आवाज में एक ही जुमला बार बार गूंज रहा था, या रसूलुल्लाह, कुरैश ने मुआहदा तोड़ दिया। ये मुआहदा इसलिए टूट चुका था क्योंकि इस मुआहदे में ये बातें पाई थी कि दोनों फरीकैन एक दूसरे के इत्तेहादियों पर हमला नहीं करेंगे। कुरैश को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो घबरा कर मुआहदे को बचाने की कोशिश करने लगे। अबू सुफियान मदीना आया था कि इस मुआहदे को बचाया जा सके, लेकिन वह नाकाम हो गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़े लश्कर को तैयार किया जो कि 10,000 अफराद पर मुश्तमिल था और मक्का की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। जब ये लश्कर मक्का पहुंचा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के साथ खड़े होकर ऐलान फरमाया, जिसके घर में अबू सुफियान है या जो अपने घर में है या जो काबा में पनाह लेता है वो महफूज है। अब आपको बताते चले कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान की जान इसलिए नहीं ली क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद इंतकाम लेना नहीं था, और अबू सुफियान कुरैश के बड़े सरदारों में शुमार होते थे। इनकी जान बख्श देने से मक्का के लोगों के दिलों से खौफ निकल गया। यूं 630 ईस्वी या 8 हिजरी को मक्का बगैर किसी जंग के फतह हो गया। फतह मक्का के 2 साल बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद बीमार हो गए और वो कुछ ही अरसे में इस दुनिया से रुखसत हो गए। जब हज़रत उमर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का पता चला तो वो शदीद गम में डूब गए और उन्होंने अपनी तलवार निकाली और कहा, जो कोई ये कहेगा कि रसूलुल्लाह वफ़ात पा गए हैं, मैं इसे अपनी तलवार से मार दूंगा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर के जज्बात को देखकर लोगों को मुखातिब करके फरमाया, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह जिंदा है और वो कभी नहीं मरेगा। फिर उन्होंने कुरान मजीद की सूरत अल इमरान की आयत 144 की तिलावत की, जिसका तर्जुमा ये है, मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ एक रसूल ही है, उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। फिर क्या अगर वो वफात पा जाए या कत्ल कर दिए जाए तो तुम उल्टे पाँव फिर जाओगे? और जो उल्टे पाँव फिर जाएगा वो हरगिज अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं करेगा और अल्लाह शुक्र करने वालों को बदला देगा। ये सुनते ही हजरत उमर ने हकीकत को तस्लीम कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हजरत अबू बकर पहले खलीफा बने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के फौरन बाद कुछ कबीलों ने ज़कात से इनकार कर दिया, कुछ ने इस्लाम छोड़ दिया। मुसलमान कज़्ज़ाब ने झूठे पैगंबर होने का दावा कर दिया। हज़रत उमर ने इब्तिदा में नरमी की राय दी, लेकिन हज़रत अबू बकर ने फरमाया, अल्लाह की कसम, जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रस्सी भी ज़कात दिया करते थे, अगर वो इससे भी इनकार करेंगे तो मैं उनसे भी जंग करूँगा। फिर उन्होंने जंगे रदा शुरू किए, जिनमें मुर्तदीन, झूठे नबूवत के दावेदारों और ज़कात रोकने वाले सब शामिल थे। इन्हीं जंगों ने इस्लाम को दोबारा मजबूत बुनियादों पर कायम किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब मुसलमान कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद की क़यादत में मुसलमान कज़्ज़ाब को कत्ल करने के लिए एक बड़ा लश्कर भेजा। ये जंग बहुत ज़्यादा सख्त थी और इस जंग में कई सहाबा शहीद हुए और इस जंग में बहुत से हाफिज़े कुरान भी शहीद हो गए थे, जिस वजह से हज़रत उमर ने तजवीज़ दे के कुरान को एक किताब में जमा किया जाए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली से मशवरा लिया। हज़रत अली ने इस फैसले की मुकम्मल हिमायत की और फरमाया, कुरान की हिफाजत उम्मत पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यूँ कुरान मजीद पहली मरतबा एक किताब की शक्ल इख्तियार कर चुका था, क्योंकि इससे पहले कुरान मजीद नुस्खों की शक्ल में मौजूद था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में हज़रत उमर सबसे बड़े मुशीर थे। हर जंग, हर लश्कर, हर फैसले और हर मुआहदे पर उनकी राय ज़रूर ली जाती थी। उन्होंने रूमी सल्तनत के खिलाफ लश्कर शाम की तरफ भेजा और ईरानी सल्तनत के खिलाफ लश्कर इराक की तरफ भेजा। ये वो मुहिम्मत थे जिनका फल बाद में हज़रत उमर ने खिलाफत संभाल कर हासिल किए। वो तमाम मुहिम्मात की मनसूबाबंदी में शरीक थे और उन्होंने बेहतरीन सिपह सालार हज़रत खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्राह, मसना बिन हारसा मुंतखब करने में अहम किरदार अदा किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का इंतकाल 634 ईस्वी या अगर हम इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से देखें 13 हिजरी 22 जमादुल सानी में हुई। हज़रत अबू बकर ने अपने इंतकाल से पहले हज़रत उमर को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। खलीफा की हैसियत से हज़रत उमर को फारस और रोम से जंगे विरसे में मिली। इराक में दो बहादुर सिपह सालार मसना बिन हारसा और अबू उबैदा फारस की फौज से लड़ रहे थे। ये जंग दरिया फुरात के किनारे पर लड़ी गई और इस जंग को पुल वाली जंग के नाम से याद किया जाता है। वो इसलिए कि दरिया फुरात पर एक छोटा और तंग पुल मौजूद था। हज़रत उमर ने मदीना से पैगाम भेजा कि पहले दुश्मन को अपनी तरफ आने दो, पुल पार मत करो। लेकिन अबू उबैदा ने जज्बे में आकर फैसला किया कि वो खुद पुल पार करके फारसी फौज पर हमला कर देंगे। उन्होंने पूरी मुस्लिम फौज को पुल के उस पार भेज दिया जहाँ पर फारसी फौज मौजूद थी। यही फैसला बाद में मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हुआ। जब ये जंग शुरू हुई तो फारसी फौज ने मैदानी जंग में अपने लड़ाका हाथियों को उतार दिया। मुसलमानों के लिए ये एक नई चीज थी और वो नहीं जानते थे कि इसका मुकाबला कैसे करना है। जब मैदानी जंग में हाथी आगे बढ़े तो उन्होंने कई मुसलमानों को अपने पैरों से कुचला और जल्द ही मुसलमानों की सफ़ें टूटने लगी और मुसलमानों के पाँव मैदानी जंग से उखड़ने लगे। और इसी बीच एक हाथी ने अबू उबैदा को रौंद दिया और इस जंग में मुसलमानों की 9000 फौज में से 3000 फौज ही जिंदा बच पाई थी। जब ये हारी हुई फौज वापस लौट आई तो हजरत उमर खुद उनके पास गए, उनके साथ दुख बांटा, ना कि किसी को मलामत ठहराया। और उन्होंने मदीना के लोगों से फरमाया कि ये शिकस्त हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत होने और मुस्तकबिल की फतूहात के लिए आजमाइश है। अगर इस बात को देखा जाए तो ये बात दुरुस्त साबित होती है, क्योंकि इस वाक़े के बाद कई कमांडरों ने मैदानी जंग में ज़ाती फैसले करने से गुरेज किया और ज़्यादा नज़्म ज़ब्त से काम किया। इस हार के बाद हजरत उमर ने नई फौज बनाने का हुक्म दिया। यूँ अरब की सरजमीन पर एक नई और बड़ी जंग की तैयारी शुरू हो गई।